अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज जो हमने जो काम जो जो हमने टॉपिक लिया है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन असल में जो है वो प्रूव करने के लिए, यानी कोई भी हमारी जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनको प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने एक प्रोपोजिशन लिखी है कि यहाँ पे उसने कहा है कि अगर हम इसको पढ़ें, रीड करें, तो पी एन लेट पी एन बी अ propositional function defined for all positive integers. Pn is true for every positive integer n if, देखिए क्या है वो रूल। रूल यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है वन प्लस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी प्लस, सॉरी, वन प्लस, इसको मैं इस तरह फॉर्म में लिखता हूँ, पी और के। ये अगर मैं इसको पहले n के लिए लिखूं तो यहाँ मैं n लिख देता हूँ उसके लिए। तो पी एन इस तरह को कॉलन प्रेस करेंगे, वन प्लस टू, एक सीरीज है, प्लस थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय टू। और ये प्रोपोजिशन है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये है असल में एक प्रोपोजिशन। यानी आप इस तरह अगर लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, बजाय इसके लिखने के अगर आप ऐसे ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, राइट साइड पे लिखी है, तो असल में वही इसका मीनिंग है। ठीक है। और इसमें जो है फॉर ऑल इंटीजर, देखें उसने कहा कि डिफाइन फॉर ऑल इंटीजर्स एन, तो हम इस तरह से लिखते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स एन, फॉर ऑल एन कॉन्टेन इन जेड। सही। पॉजिटिव तो इस वजह से ऊपर प्लस की साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये जो मैंने लिखा है ना, ए जो इन्वर्ट करके ए लिखा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल इस तरह करके इन्वर्ट ए बना देते हैं, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड, यानी कि जब प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब ये है इनका कि ये जो प्रोपोजिशन है जिसका नाम पी एन है, और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ये इस तरह है कि आप वन लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म में ये होगी, फिर सेकंड टर्म में यानी कि जब टू आएगा, एन की वैल्यू टू आएगी तो वो ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म आएगी तो वो ऐड हो जाएगा, इसी तरह से जहां तक भी ऐड होगा वहां तक ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, इसको इसका प्रूफ मैं भी करने लगा हूँ, लेकिन सबसे पहले रफ वर्क में मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एन की वैल्यू वन लूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एन, ये एन है। अब हमने फर्स्ट टर्म ली है एन, तो एन हमने लिया है वन। वन क्यों लिया हुआ है? वन इसलिए लिया हुआ है कि उसने कहा है कि ये के की जो वैल्यू होगी, यानी एन की जो वैल्यू होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन यूज की जाएगी। वन से सारी बड़ी वैल्यू एन की, इसके लिए, उसके लिए ये ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है। हमें इसको प्रूव करने के वाकई क्या ये ट्रू है या नहीं है, तो हम जो मेथड यूज करेंगे उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। सही। तो जनाब, अब हम देखते हैं कि अगर हम n इज इक्वल टू वन लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो यहाँ भी मैं वन रखूंगा, n की जगह पे वन, वन प्लस वन अपॉन टू। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि वन इज इक्वल्स टू वन, और वन प्लस वन टू अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, वन इज इक्वल्स टू वन। तो अगर मैं रफ वर्क में, ये सारा काम मैं रफ वर्क में आपके लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से इसके प्रोपोजिशन का पहले मकसद क्या है। जो ऊपर जो गिवन है ना, ये प्रोपोजिशन कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये बात हमें प्रूव करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये है क्या चीज़, इसमें स्टेटमेंट है क्या। अच्छा, फिर अगर मैं n इज इक्वल टू टू लूंगा, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि n इज इक्वल टू वन भी होगा उसमें और टू भी होगा। ठीक है। दूसरी साइड पे लेकिन मैं सिर्फ टू रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ मैं n की जगह टू रखूंगा, टू और टू प्लस वन अपॉन टू, तो ये रहेगा थ्री इज इक्वल्स टू टू। यहाँ पे आएगा थ्री अपॉन टू, थ्री इज इक्वल्स टू, टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
तो 3 = 3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप कोई सा भी इंटीजर लें, कह रहे हैं जो 1 से बड़ा हो, 1 या उससे बड़ा हो, तो उसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, यानी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा। सही। तो ये इसने कहा है। अब हमें मैथमेटिकली इसे प्रूव करना है। तो जब भी कभी इस तरह की प्रोपोजिशंस हो तो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करते हैं। सही। अच्छा जनाब, जब हम करते हैं बात मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो इसमें होते हैं दो स्टेप। एक होता है बेसिस स्टेप और एक होता है जनाब इंडक्टिव स्टेप। ठीक है। बेसिस स्टेप में हम सबसे पहले जो वैल्यू गिवन होती है, हम उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लाते हैं। ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि सबसे मिनिमम जो वैल्यू है अगर वो हम रखें तो उसके ऊपर भी वो प्रोपोजिशन जो गिवन है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, यानी कि मैं अगर बेसिस स्टेप लिखूं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेसिस स्टेप, बेसिस स्टेप। ठीक है जनाब। तो बेसिस स्टेप में जो सबसे वैल्यू दी हुई है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू, यानी कि वो है क्या, वो है n = 1। ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि लेट n = 1। जब लेट वन लिखते हैं n = 1, तो हम n की जगह क्या पुट करते हैं, 1। 1 = अब यहाँ पे n की जगह पे हम 1 रखेंगे, ब्रैकेट ओपन, 1 + 1 अपॉन 2। तो क्लियरली पता चल रहा है, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ये बेसिस स्टेप ट्रू है ये। तो हम लिखते हैं कि P1 इज ट्रू, यानी कि 1 के लिए ये ट्रू है। ये हमारा है बेसिस स्टेप। अब हम इसको अज्यूम करेंगे, यानी दूसरा स्टेप हमारा होगा वो होगा इंडक्टिव स्टेप। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इंडक्टिव स्टेप की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इंडक्टिव स्टेप ये होता है कि हम ये कहते हैं कि ये किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर, फॉर एग्जांपल हम उस नंबर को कहते हैं के, कि उसके लिए ये ट्रू है, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप कहलाता है, ये हमारा स्टेप कहलाता है इंडक्टिव स्टेप। तो इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई सा भी के रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पी के, अज्यूम दैट पी के इज ट्रू। सही, अज्यूम दैट, मैंने अज्यूम कर लिया कि पी एन इज ट्रू फॉर n = के। यानी कि मेरा मतलब कहने का है कि पी के इज ट्रू, यानी कि कोई सा भी n, यानी कि कोई सा भी के, सॉरी। और ये जो के है वो किस में कंटेन करता है, z में। सही। वो जाहिर है 1 से बड़ा नंबर है, कोई सा भी नंबर है वो। हमने कहा कि ये अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। अब देखें, इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे n = 1, n = 2, n = 3 प्लस डॉट प्लस, यहाँ पे आता है n, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, k। क्योंकि हम k के लिए ट्रू कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको हम लिख रहे हैं एक तरह से, और इसको हम वन का इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये हमारा फर्स्ट यानी इक्वेशन कहलाती है। सही। इसको हमने 1, यानी एक्सप्रेस, ये वाली पहली हमारी इक्वेशन कहलाएगी, इसको हमने 1 कर दिया। ठीक है। ये रूल हमने कहा कि ये ट्रू है फॉर के इज इक्वल टू, फॉर इंटीजर के के लिए। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर पी k+1। यानी अगर मैं एक टर्म और लूं तो ये उसके लिए ट्रू है, ये मुझे प्रूव करके बताना है इनको। सही। तो हम क्या करते हैं कि इस साइड पे, यानी इस साइड पे हम एक टर्म और ऐड करते हैं k+1। ठीक है। उसके लिए भी ये ट्रू होगा। तो मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस, पहले क्या लिखा बता, के, और एक टर्म में और लिख रहा हूँ वो इसके फौरन बाद है, k+1। ठीक है। के लिए अब मैं n की जगह पे, ये जो n था इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, n तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना। n की वैल्यू में सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने 1 लिखा था, आपने डायरेक्ट इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड के पास आपने डायरेक्ट पुट कर दिया था। तो सेम हमने p जब k रखा था, तो हमने n की वैल्यू क्या रखी थी, k रखी थी। ठीक है। वो भी हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था।
तो जब हम k+1 रखेंगे तो वो भी हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, सही है। तो हम जहां जहां हमने k लिखा है वहां वहां क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। तो k+1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा k की जगह k+1, और यहाँ पे ऑलरेडी +1 लिखा हुआ था, और अपॉन में हम क्या लिख देंगे, ये हमें प्रूफ करना है, ये है हमारा नंबर, इक्वेशन नंबर 2, ये हमें प्रूफ करना है। यानी हमारी, और इसको अगर फर्दर अगर सिंप्लीफाई भी आप कर ले तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, यानी कि इज इक्वल्स टू k+1, और यहाँ पे आपके पास आएगा k+2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसको 2 कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये राइट साइड लेकर आनी है, अगर हम इसमें k टर्म के लिए इसको k+1 टर्म के लिए भी सॉल्व करें, ठीक है। इसी इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस के, और प्लस k+1, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर दिया, इज इक्वल टू। अब देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने अज्यूम किया था कि के लिए, यानी जब n = k हो तो उसके लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो 1 है वो मैं इस पूरी की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 है क्या, 1 था k तक, और मैंने देखिए k तक के बॉक्स बनाया है आपको समझाने के लिए। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये ट्रू है 1 के अकॉर्डिंगली, k, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, k ब्रैकेट ओपन k+1, ठीक है, अपॉन 2, इस पूरे बॉक्स की जगह, यानी ये मैं लिख देता हूँ कि वन फ्रॉम वन दिस इम्प्लाइज, और में ये जो k+1 लिखा हुआ है ये ऐसे लिख देते हैं k+1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k+1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए k+1 मौजूद है, ठीक है, यहाँ भी k+1 मौजूद है, तो आप k+1 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, और दूसरे लफ्जों में उसका एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, तो एलसीएम लेके कर देते हैं, ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको मैं k और k+1 और प्लस का 2 इंटू k+1 अपॉन 2 कर देता हूँ, सही। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, k² प्लस k प्लस का 2k और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिखूंगा k² प्लस का 3k प्लस का 2 अपॉन 2, सही जनाब। अब इसके बाद हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, फैक्टर करेंगे। क्यों फैक्टर क्यों करेंगे, फैक्टर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रोपोजिशन है ना वो इस तरह लिखी हुई है n, यानी कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किस तरह लिखी हुई है, n+1/2 इस तरह लिखी हुई है, फैक्टर के फॉर्म में लिखी हुई है। यानी कि जो हमें प्रूफ करना है वो असल में इस तरह लिखा हुआ है, जो कि क्योंकि 2 को हमने कहा था ना कि हमें 2 तो जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रूफ करना है, यानी कि ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्योंकि न्यूमरेटर में देखें फैक्टर लगे हुए हैं, तो हम इसको फैक्टर ही करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन से मतलब ये है कि क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो जनाब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, इक्वल्स टू k² प्लस का, मैं से इससे मिडिल, इस जो मिडिल टर्म है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैं इसको ब्रेक करूंगा कि अगर हम ऐड करें तो आंसर 3 आए, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आना चाहिए। तो मैं इसको 2k प्लस k में ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, 3k को। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फैक्टराइज किया हुआ है 3, यानी कि 3 को मैंने ब्रेक किया हुआ है, किस तरह से ब्रेक किया है, 2+1 में। अब देखिए अगर मैं सिर्फ 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 2 आना चाहिए, और जब मैं इनको ऐड करूं तो आंसर 3 आना चाहिए। तो ये क्लियर पता चल रहा है, ये इस तरह से पता चलता है कि जब k² की जो टर्म है ना इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड वाली टर्म के साथ, तो कितना आ रहा है, ये 1 × 2 2। इस वजह से जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, और जब ऐड करें तो यही सेम बनना चाहिए। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहलाती है। इसके ऊपर भी वीडियो मैं आप लोग को इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, तो ये आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं, इनमें से के को कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें से जब हम के को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
के प्लस टू, और दूसरी साइड पे हम वन को कॉमन ले लेते हैं तो के प्लस टू आ जाएगा। डिवाइडेड में हम डिवाइड बाय टू सेम रहेगा। अब देखिए, अब इसके लिए मैं क्या करूँ कि क्योंकि दोनों सेम फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट हुई है। तो एक में रखता हूँ के प्लस वन, ठीक है, यानी कि ये के प्लस वन, और इन दोनों में से कोई एक लिख दूंगा जो के प्लस टू लिखा हुआ था, ऐसे। और डिनोमीटर में कर देता हूँ टू। सही है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि हम अपने प्रूफ के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बल्कि हमने तकरीबन प्रूव कर लिया है। आप अगर देखें तो आपके पास राइट हैंड साइड है। अब इस राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ताकि हम वैसा बना सकें जो ऊपर लिखा हुआ था ना। ठीक है, यानी कि के प्लस वन ऐसे मैंने कर दिया, और ये जो के प्लस टू है इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ के प्लस वन के अंदर, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ताकि हमें पता चले कि ये असल में एन है और ये भी एन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टू लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूं इसको तो ये हो जाएगा एन, ठीक है, और एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। तो ये इस तरह की फॉर्म होगी, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। यानी कि मेरे यहाँ तक आंसर क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड तक आंसर आ चुका है। आंसर ऑलरेडी यहाँ भी आ चुका था, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव, सिंपल सी बात करें, ज़्यादा नहीं। हम लिखेंगे वी हैव प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर पी के प्लस वन, therefore pn is हमने क्या लिखा, we have proved that, या we have showed that, we have proved that कि pn is true। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ट्रू, ट्रू फॉर पी के प्लस वन, बस खत्म। ठीक है, यहाँ तक ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोजिशन ट्रू है। अब मैं लिख देता हूँ कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, ठीक है। और पी एन था क्या, पी एन था वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल्स टू एन, एन प्लस वन अपॉन टू। ये था पी एन, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर लिया। सही है जी। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा जनाब, तो इस वीडियो से यकीन मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी सीखे होंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको यहाँ पे एक और ये लिखी है, ये वाला, ये एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज है, इसको भी हम जो है वो प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।